शानदार क्वेश्चन है और इसमें हमें 234 की घात 100 और 234 की घात 101 दी हुई है। इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है और 100 को जब हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ऐसी स्थिति में हम घात 4 लेते हैं, जो पावर लेते हैं वो 4 ही लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ यूनिट डिजिट 4 की घात 100 को 4 की घात 4 ले लिया और 101 में रिमाइंडर जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 1 और 1 आएगा तो हम इसकी पावर ले लेंगे 1। क्लियर है? अब देखिए 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, दिस वन प्लस 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये भी 4 चौके 16। अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा और इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4 है। जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4th ऑप्शन आ रहा है 0। क्लियर है? अभी इसका एक और तरीका है, जब भी आप 4 वाले डिजिट में इवन पावर देखें और जब भी आप 4 वाले डिजिट में ऑड पावर देखें तो ये हमेशा आपको कैसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा आपको 6 और ये मिलेगा आपको 4 और 6 और 4 10 जुड़ेगा और इससे हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट का 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। हाँ, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, 341 की घात 491, 625 की घात 317 और 6374 की घात 1793। याद रखिए हमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर ही क्रैक कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 341 है और 341 में 1 की पावर कुछ भी लगी हो 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी लगी हो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। हम इनकी पावर भी लगा देते हैं दिस वन, और यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और 4 की पावर है 1793। क्लियर है? यहाँ 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ 5 ही आएगा। याद रखिए 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5 एंड 6 वाले का 6। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 4 है और 4n रूल्स ये बोलता है कि हम यहाँ 4 से भाग देंगे और 4 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसको हमें पावर लगानी है। ठीक है? और ध्यान रखिएगा जैसे ही हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौके 16, ठीक है, 1 बचेगा 19, 4 चौके 16, 3 बचेगा 33, 33 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32, मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 की घात 1 आएगा, ये 5 एकम 5 और ये 4, 5 चौके 20। इसका मतलब है यहाँ भी हमें यूनिट डिजिट कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका सिंपल डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एग्जाम वगैरह में हम रफ सीट में वही कर लेते हैं। तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ देखिए यहाँ पर 93 है, लास्ट में 3 है और 3 कैसा डिजिट है, 3 एक ऑड डिजिट है, विषम संख्या है और 4 की घात जब भी कोई विषम संख्या रहती है तो 4 ही आता है। तो ये हमें 4 मिल जाएगा और 5 चौके 20 मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, CGL लेवल का है और फैक्टोरियल वाइज हमें यहाँ निकालना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 1 जो होता है गाइस वो 1 ही होता है, मतलब फैक्टोरियल 1 यदि हम निकालें तो 1 ही आएगा। क्लियर? फैक्टोरियल 2 जो होगा वो 2 ही आएगा, ये 1 फैक्टोरियल 2, 3 2 जा 6। फैक्टोरियल 4 हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 हमें कितना मिलने वाला है, 24 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 50। तो देखिए यहाँ पर जो फैक्टोरियल 50 है उसमें हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। क्लियर है? और
इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 30, 2 32 और 1 33, ठीक है, 33 वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। और लास्ट वाला जो हमारा डिजिट है वो कितना है, 0 है। तो जब हम 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 3 ही वैल्यू मिलेगी और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ 7 टू द पावर 95 है, यहाँ 3 टू द पावर 58 है। क्लियर? हमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 को 4 से डिवाइड देंगे और जब इसे हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बचेगा। इसका मतलब हम 7 की पावर 3 लगाएंगे और माइनस यहाँ पर देखिए 3 है और 58 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें पता है 14 चौके 56, मतलब रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम 3 की पावर 2 लगा देंगे। अब ये कितना होता है, 7 7 49 एंड अगेन मल्टीप्लाई 7 और यहाँ 3 का वर्ग 9, 7 नाम 63, मतलब यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? और 3 में से 9 तो जाएगा नहीं तो हम यहाँ 13 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ 7 नाम 63, ये बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में 13 में से 9 गए कितना 4, तो यहाँ हमें यूनिट डिजिट कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर आंसर 4 करेंगे। क्लियर है? इसका भी डायरेक्ट सॉल्व है, इस पर हम 40 सेकंड के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ 92 92 3 95, मतलब 7 टू द पावर 3 और 14 चौके 56, मतलब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें मिलेगा 7 नाम 63, मतलब 13 और ये हमें मिलेगा 9 और माइनस करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट के लिए। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। 36 4 से डिवाइड होगा तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0 रिमाइंडर की, और जब 0 आता है तो हम पावर कितनी लेते हैं, 4 ही लेते हैं। इसका मतलब 3 की घात हमें 4 मिलने वाली है, 3 की घात हमें 4 मिलेगा। और यहाँ पर भी हम 20 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और रिमाइंडर 0 आने पर हम पावर कितनी लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात भी हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। और 3 की घात 4 होता है 3 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग, 9 नाम 81, और 2 की घात 4 होता है 4 गुणित 4, 2 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग, ये 9 नाम 81 और ये 4 चौके 16। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 में 6 नहीं घटेगा तो हम 11 में से 6 घटाएंगे और हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। उसका जो क्लियर आंसर होगा वो 5 होगा। क्लियर है गाइस? इसको भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ देखिए पावर आपकी दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पर हमारी पावर क्या है, सेम है, जैसे हमने यहाँ किया। तो यहाँ पर भी हम लास्ट डिजिट में डायरेक्ट 4 नाम 36 0 आएगा 4 ले लेंगे और यहाँ 4 पंचे 20 0 आएगा 4 ले लेंगे। हमें पता है 3 की घात 4 81 होता है और 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से 6 गए कितना 5, यहाँ 7 में 1 गए, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। क्लियर है गाइस? ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने फाइंड आउट किया इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।